गर्मियाँ इतनी शदीद हो चुकी हैं और समर वेकेशंस होने वाली हैं। आपको पता है मैं एज़ अ टीचर जॉब करती हूँ, घर पे रहना होगा मुझे 2 महीने, तो मैंने ऐसे ड्रेसेस बनाने हैं जिसके ऊपर सिर्फ नेकलाइन के ऊपर थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है, बाजू और दामन के ऊपर तो कतई नहीं। ये बिल्कुल कैजुअल ड्रेस का एक सिंपल सा नेकलाइन है जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने बोट शेप बनाया है और इसकी गले की चौड़ाई 10 इंच है और इसकी गहराई तैयार तकरीबन 6.5 इंच आएगी। आपने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसे देख लेना है। अच्छा, इससे पहले कि मज़ीद डिटेल्स आपसे शेयर करूं, इसकी कंप्लीट वीडियो मैं ड्रेसिंग मेनिया पे शेयर कर चुकी हूं। वहां पे आप टोटल सारी मेजरमेंट्स देके अपने हिसाब से इसे बना सकती हैं। अच्छा जनाब, जब ये नेकलाइन बिल्कुल कट हो जाएगा फिर हम इसे एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करेंगे। अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो आप सिलाइयाँ लगा के जोड़ लगा लें, क्योंकि ये कपड़ा पीछे ही तरफ पलट जाना होता है। पहले मैं सेंटर वाला बुकरम पेस्ट कर लिया करती हूँ, फिर इसके बाद जो हम लोगों ने एक्चुअल नेकलाइन होता है उसको पेस्ट करना होता है। सेंटर से साइड की तरफ पेस्ट करने की आदत बनाएं। आप भी कभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ ना ले जाया करें, इस तरह गला छोटा या कम हो जाया करता है। और जब भी ये पेस्ट हो जाया करें इसके सेंटर का बुकरम निकाल लिया करें और फिर इसे मजबूती से दोबारा आयरन कर लिया करें, क्योंकि बुकरम इस तरह से आजकल आ रहे हैं कि वो सही से पेस्ट भी नहीं होते। जब इसके बाहर का फैब्रिक आधा इंच का रह जाएगा फिर हम इसे बैक की तरफ फ़ोल्ड करेंगे। अच्छा, बाजुकात फ़ोल्ड करने के लिए मैं हाफ वुड के गैप की सिलाई लगा लिया करती हूँ। बाजुकात मैं इसे छोटे छोटे कट लगा के क्राफ्ट ग्लू के साथ बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दिया करती हूँ। तो आज मैंने यही सोचा था कि मैं इसे क्राफ्ट ग्लू से बैक की तरफ फ़ोल्ड कर दूँगी। फिर इसे मैंने शर्ट के सेंटर में मैनेज करना है, किस तरीके से वो भी आपको दिखाई दे रही हूँ ताकि आपको इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाए। तो चलें, इसको हमने जल्दी से फ़ोल्ड कर दिया है। अब इसके बुकरम वाली साइड्स हम लोगों ने अंदर रहने देनी है, कपड़े वाली साइड बाहर रख के इसे जुड़ाई के रुख पे फ़ोल्ड कर देना है। ये क्रीज़ बनानी ज़रूरी होती है ताकि हम शर्ट के सेंटर से इसको एग्जैक्ट मैनेज कर पाएँ। कुर्ती का फ्रंट पीस लेना है, सेंटर से सेंटर मैनेज करके बुकरम के साथ साथ सिलाई लगानी है। कट्स करने के बाद जिस तरह आप गला पलटती हैं वैसे आपने पलट लेना है। अब ये भी देख लें कि मैंने इसको ग्लू उन हिस्सों पे लगाया है जो हिस्से कट जाने हैं। इस तरीके से सिलाई करते हुए गला इधर उधर खिसकता नहीं है और आप आराम से सिलाई लगा सकती हैं। इसी तरह की मज़ीद टिप्स के लिए आप ड्रेसिंग मेनिया शॉर्ट्स को फॉलो कर सकती हैं। सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक।